हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट बी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लर्निंग ट्रिक्स ऑफ ऑपोजिट लेटर ऑफ अ लेटर। आपने इसे प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा, मैंने आपको ट्रिक बताया था अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करने का। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी लेटर का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, तो इसकी नीड क्या है, हम इसे जानना क्यों ज़रूरी होता है। अगर हम एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हैं तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है, रीजनिंग पार्ट में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ एंड कोडिंग डिकोडिंग होती हैं। तो वहाँ पर अगर हमको प्लेस वैल्यू पता है किसी अल्फ़ाबेट्स की एंड अगर उसके ऑपोजिट लेटर पता है तो हम उस क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊंगी कि हम इसका अपोजिट लेटर्स को कैसे याद कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले नॉर्मल तरीका बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हमें ट्रिक्स की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले आप लिखिए A to M इंक्रीजिंग ऑर्डर में और साथ में इसकी प्लेस वैल्यूज़ भी लिखिए। उसके बाद आप लिखिए N to Z इन अ रिवर्स ऑर्डर और फिर उसके साथ उसकी प्लेस वैल्यूज़ भी लिखिए। फिर आप यहाँ देखेंगे ये हर एक लेटर का जो ऑपोजिट लेटर है वो साथ में है। ठीक है, जैसे देखिए ए का ऑपोजिट है Z, बी का ऑपोजिट है Y, सी का ऑपोजिट है X, डी का ऑपोजिट है W, ई का ऑपोजिट है V, एफ का ऑपोजिट है U, जी का ऑपोजिट है T, एच का ऑपोजिट है S, आई का ऑपोजिट है R, जे का ऑपोजिट है Q, के का ऑपोजिट है P, एल का ऑपोजिट है O, एम का ऑपोजिट है N। जब हम इस तरीके से याद करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उसके ऑपोजिट लेटर याद करना हमें बहुत ही मुश्किल है। अगर हम मान लो रट्टा भी मार लिए तो इन केस कुछ टाइम बाद वो फेड हो जाता है और बिना किसी ट्रिक्स के वो हमें याद हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लेके आई हूँ। देखिए यहाँ मैंने हर एक लेटर का कुछ वर्ड बना के रखा है जिससे हम उसके ऑपोजिट लेटर्स ईज़िली याद कर पाएंगे। जैसे कि ए का ऑपोजिट जेड होता है तो मैंने यहाँ वर्ड बनाया है A to Z। बी का ऑपोजिट होता है वाई तो यहाँ मैंने वर्ड बनाया है बॉय जिसमें बी का ऑपोजिट है वाई। ओके, वैसे ही मैंने सी का ऑपोजिट बनाया है क्रैक्स तो वर्ड मैंने बनाया है क्रैक्स। डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू तो मैंने यहाँ बनाया है ड्यू। ई का ऑपोजिट होता है वी तो मैंने यहाँ वर्ड बनाया है ईवन। एफ़ का ऑपोजिट होता है यू तो मैंने यहाँ पर वर्ड बनाया है फाड़ू। जी का ऑपोजिट होता है टी तो यहाँ मैंने वर्ड बनाया है गॉट। एच का ऑपोजिट होता है एस तो मैंने यहाँ बनाया हिज। आयरन का ऑपोजिट आई का ऑपोजिट होता है आर तो मैंने यहाँ वर्ड बनाया है आयरन। यहाँ पर ओवर राइटिंग हो गई। नेक्स्ट जे का ऑपोजिट होता है क्यू तो मैंने यहाँ पर वर्ड बनाया है जंगल क्वीन। के का ऑपोजिट होता है पी तो यहाँ मैंने वर्ड बनाया है कानपुर। एल का ऑपोजिट है एन तो मैंने यहाँ पर वर्ड बनाया है लॉयन। एम का ऑपोजिट होता है एन तो मैंने यहाँ बनाया है वर्ड मैन। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, देखिए अगर किसी ने पूछा मेरे से कि एफ़ का ऑपोजिट क्या होता है, अगर मुझे याद नहीं है तो मैं सोचती रह जाऊँगी। अगर मुझे एफ़ से फाड़ू याद है तो मुझे अपने आप स्ट्राइक करेगा कि एफ़ का अपोजिट यू है, क्योंकि लास्ट में क्या आया, यू आया। वैसे ही हर एक लेटर का अगर हमें स्टार्टिंग लेटर्स का हमने कुछ वर्ड बना लिया जिसमें उसके अपोजिट लेटर्स भी आते हैं तो हमें ईज़िली याद हो जाता है। लाइक क्रैक, सी का अपोजिट किसी ने पूछ लिया तो अगर मुझे क्रैक से याद है तो मैं एक्स ईज़िली बता पाऊँगी। वैसे ही अगर मान लो जे का ऑपोजिट किसी ने पूछ लिया क्यू तो मुझे अगर जंगल क्यों नहीं याद है तो मैं उसका ऑपोजिट ईज़िली बता पाऊँगी। वैसे ये वाइस वर्सा होता है। ठीक है, तो हमें ये वर्ड्स याद करने की ज़रूरत है बस। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो इसको एक बार रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को फिर से देखिए। और एक आपको मैं नोट बताती हूँ, इसमें देखिए ठीक है, इसमें देखिए कि हर एक जो ऑपोजिट लेटर होता है उसका जो समेशन होता है वो 27 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जी का ऑपोजिट होता है टी, जी की प्लेस वैल्यू क्या है 7,
टी की प्लेस वैल्यू क्या है 20, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 27। वैसे ही m का ऑपोजिट होता है n, m की प्लेस वैल्यू क्या है 13, n की प्लेस वैल्यू क्या है 14, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। ठीक है, वैसे ही आप किसी भी वर्ड को ले लीजिए, सॉरी किसी भी लेटर को ले लीजिए, उसका ऑपोजिट उसके समेशन से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे सिर्फ जी का प्लेस वैल्यू पता है, टी पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एज़ हमको पता है कि समेशन ऑपोजिट लेटर का 27 होता है, तो मैं 27 में से 7 माइनस कर दूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा 20 मिलेगा। वो 20 किसका प्लेस वैल्यू है टी, तो उस हिसाब से मैं निकाल सकती हूँ। बट अगर हमें ट्रिक्स याद है ये वाली, तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए प्लीज़, और शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।